Hello everyone, welcome to the Chemistry Times. In today's class, we will discuss about the methods of preparation of alcohol and phenol. आज की क्लास में हम प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स की और फिनॉल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन के। उसमें से फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कीन्स कि अल्कीन से हम कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड होता है डैट इज़ एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का क्या करना है, आपको एडिशन करना है, डैट इज़ हाइड्रेशन। और यहाँ पर जो हाइड्रेशन होता है वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है, वो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब मार्कोनिक रूल जो होता है वो क्या होता है, एक बार हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये रिएक्शन को करेंगे। तो मार्कोनिक रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो होता है डैट गोज़ टू डैट कार्बन एटम, की नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास क्या होते हैं भाई, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं वहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाएगा। और जहाँ पर क्या होता है भाई, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट जाता है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये मार्कोनिक रूल का स्टेटमेंट है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, वो किस तरह से रिएक्शन होती है, अल्कीन होती है। अल्कीन में हमने ऐड किया वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव उसके पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो ये देखो तब तो हो ही नहीं पाएगी रिएक्शन, मतलब कि इसमें तब तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे मार्कोनिक रूल लगेगा या नहीं लगेगा, जब सिमेट्रिकल अल्कीन होगी। बट जब अपने पास क्या होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है, तो ये किस तरह से मैकेनिज्म फॉलो करता है वो हम देखते हैं। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन देखो रिएक्शन कैसे होगी। आपने लिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है और एसिड है, एसिड का H पॉजिटिव ये मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे H3O पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और जो यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, HO और इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये इस तरह से बना है। तो अब क्या होगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर। तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो देखो ये किस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से CH3C। अब ये वाला जो है कार्बन, इस कार्बन के पास क्या है, ये वाला हाइड्रोजन आएगा, तो ये बन जाएगा CH2। और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना यहाँ से। तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पर ये क्या है C, और इसके पास क्या है 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। और इस कार्बन की क्या हुई है, वैलेंसी खत्म हुई है क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पर क्या बन गया है, देखो कार्बोकैटायन बन गया है। बट जब आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी। और हमें पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे लेस स्टेबल होते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी, ये कार्बोकैटायन क्या होते हैं, रीअरेंज भी हो सकते हैं। कार्बोकैटायन क्या होते हैं भाई, रीअरेंज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। किस तरह से, देखो ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये वाला जो है ये इधर चला जाएगा हाइड्रोजन, तो ये कैसे बन जाएगा CH3C। और यहाँ पर क्या है, ये H आ जाएगा और ये कार्बन, और इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे, एक ये इधर से आ गया, तो ये क्या बन गया CH3, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये देखो क्या बन गया, यहाँ से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो अब यहाँ तक ये रिएक्शन हो गई। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन किया, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा था वो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा था। फिर हमने उसको चेंज किया, कन्वर्ट किया किसमें, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखो सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बना है इसकी रिएक्शन कराएंगे हम। इसके ऊपर कौन रिएक्ट करेगा, जो सॉल्यूशन के अंदर अपने पास क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे कार्बोकैटायन पे। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद यहाँ पर जो बन जाएगा
जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3C, और यहाँ पर क्या है, ये H ऐसे ही आएगा सेम, और यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल इधर आकर अटैच हो जाएगा, ये इस तरह से, और ये क्या है, CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है, किसने, वाटर मॉलिक्यूल ने। अब नेक्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, डीप्रोटोनेशन होगा। क्या होगा भाई, डीप्रोटोनेशन होगा अल्कोहल का। तो डीप्रोटोनेशन कैसे होगा, देखो ये H2 है, ये H2O क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये तो इसके साथ चला जाएगा, और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में, और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं पे ऑक्सीजन को दे जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3CH, और यहाँ पर ये क्या है, देखो OH, और साथ में ये वाला कार्बन, ये CH3, और यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया, H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन एलिमिनेट हो गया, और ये प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो अल्कोहल बन गया है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें तो डैट इज़ प्रोपेन टू ओल, टू पोजीशन पे है ना, तो डैट इज़ प्रोपेन टू ओल। तो देखो हमने देखा कि किस तरह से हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करने से रिएक्शन होती है, और वहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी अल्कीन से ही है, डैट इज़ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। पहले मर्क्यूरेशन करेंगे फिर डीमर्क्यूरेशन करते हैं, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, हम 2 स्टेप में जब रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप के लिए जो रिएजेंट होता है वो होता है मरकरी एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। इस रिएक्शन में भी क्या होता है, अल्कोहल के लिए प्रिपरेशन है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई, हाइड्रेशन ही हो रहा है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यानी कि अल्कीन में भी, यहाँ पर भी, इस वाली रिएक्शन में भी, अल्कीन में भी हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखो किस तरह से होता है, यहाँ पर जो ये रूल फॉलो करता है, ये रूल फॉलो करता है मार्कोनिक रूल, ठीक है, मार्कोनिक रूल ही फॉलो करता है, और वही H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखो तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कीन में से यानी कि नेगेटिव पार्ट तो उस वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या होता है भाई, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो देखो ये, और जो हाइड्रोजन है वो उसके पास जाएगा जिस कार्बन के पास क्या होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बट अगर हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें कि मैकेनिज्म किस तरह से होता है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ये अल्कीन है, अल्कीन ये किसकी तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, ये एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पर ये 2 एसिटाइल ग्रुप लगे होने की वजह से दोनों साइड से ऑक्सीजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से मरकरी के ऊपर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, और अटैक करके यहाँ पर ये कंपाउंड बनाएगा, बनता है ना, वो क्या बनता है, RCH। यहाँ पर क्या आएगा, इसके पास OH आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में जब हम मर्क्यूरेशन करते हैं, और यहाँ पर ये क्या है, CH2OACHG। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ से क्या है, ये वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन में भी हम क्या कर रहे थे, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही कर रहे थे। यहाँ पर देखो आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इस रिएक्शन में। एक तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है, एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे रीअरेंजमेंट हमने फर्स्ट वाली रिएक्शन में देखा था ना, कि कार्बोकटायन बन रहा था तो हम उसका रीअरेंजमेंट कर सकते थे, बट यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन ही कर रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन जो देखी थी, दोनों में हमने हाइड्रेशन ही किया था अल्कीन का। यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, बट यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे BH3 बोरेन्स यूज़ करेंगे, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, और फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर देते हैं H2O2 के साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन होगी किस तरह से, BH3 जो मॉलिक्यूल रहता है वो यहाँ पर कौन से उससे रूल के अकॉर्डिंग ऐड होगा, वो ऐड होता है एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग BH3 ऐड होगा, और ये किस तरह से ब्रेक होगा, HBH2, यहाँ पर ये बनेगा नेगेटिव पार्ट और ये बनेगा पॉजिटिव पार्ट, इस तरह से ब्रेक होगा। तो जो BH2 है यानी कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास क्या है भाई, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो देखो जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये जो BH2 है ये गया इस वाले कार्बन के पास, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ गया, इस वाले कार्बन के पास। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये CH3CH, और ये हाइड्रोजन आ गया, और ये CH2BH2।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक और अल्कीन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। तो अल्कीन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, सेम वही होगा। यहाँ पर क्या है, ये CH2 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और इस वाले पार्ट के पास क्या है, बोरोन आएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 का ट्वाइस और ये BH। एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा। अब ये बोरोन वाला कंपाउंड कहाँ पर है, इस वाले कंपाउंड पे, मतलब अल्कीन पे ऐड होगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर ये ऐड होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से जो एक था वो भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या बन गया भाई, ट्राई अल्काइल बोरेट बन गया है। क्या बन गया, ट्राई अल्काइल बोरेट। इस ट्राई अल्काइल बोरेट का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें फाइनली क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। और जितने अल्कीन मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं रिएक्शन में, उतने ही हमें अल्कोहल मोल्स मिलते हैं, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 यूज़ हो रहे थे, 1 2 एंड 3। तो हमें यहाँ पर फाइनली जो प्रोडक्ट में अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिले हैं वो भी कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्कीन से जो अल्कोहल की प्रिपरेशन देखी है वो हमने 3 रिएक्शंस देखी हैं। फर्स्ट हमने देखा एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, उसमें क्या हो रहा था, मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा था और वहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही थी, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सेकेंड रिएक्शन हमने देखी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही थी। पहले हम क्या करेंगे, मरकरी एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर हम रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ। फाइनली हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, अल्कोहल मिलता है। हाइड्रेशन ही हो रहा है तीनों ही रिएक्शन में, तीनों ही अल्कीन में हम हाइड्रेशन कर रहे हैं। तो अल्कोहल जो हमें वहाँ पर मिलता है, एक तो वो कौन से रूल से मिलता है, मार्कोनिक रूल के एडिशन, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर एडिशन होता है। और सेकेंड चीज़, वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। थर्ड रिएक्शन हमने देखी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस वाले रिएक्शन में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इसमें एंटी मार्कोनिक एडिशन रूल फॉलो हो रहा है। और यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, BH3 ऐड करेंगे, यहाँ पर बोरोन ऐड करते हैं और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, H2O2 की प्रेजेंस में हम परोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। और यहाँ पर भी आपको कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन में भी कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कि कार्बोनिल कंपाउंड को यूज़ करके हम अल्कोहल्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हमें क्या मिलते हैं, अभी अल्कोहल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो रिडक्शन होता है वो देखो 2 मेथड्स हो सकते हैं। एक तो होता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये है कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन को हम कौन कौन सी कैटलिस्ट के साथ ऐड कर सकते हैं, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम मेटल्स के साथ हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है, जब हम ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का तो रिडक्शन होता ही होता है साथ में, और यहाँ पर अगर कोई चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है तो उनका भी रिडक्शन हो जाता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कुछ एग्जांपल से मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया RCHO, ये हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन करा दी हमने निकेल की प्रेजेंस में, निकेल कैटलिस्ट है यहाँ पर, इसकी प्रेजेंस में हम अल्डिहाइड ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा भाई, अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। यहाँ पर ये कैसा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। बट इन केस ऑफ कीटोन, अगर हमारे पास क्या है, कीटोन्स होते हैं, हमारे पास कंपाउंड्स कौन से हैं, कीटोन है, और इसका हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिल जाएगा भाई, RCH2, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और ये OH, ये सॉरी CH ही आएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी और एक यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, RCHOH। तो ये किस टाइप का अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और प्लस में यहाँ पर आपको मैंने एक पॉइंट और बताया है कि ये डबल बॉन्ड को भी हाइड्रोजिनेट कर देते हैं। कैसे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, इसका जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पर इस ग्रुप का भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा CH2OH। तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिला है हमें वो ये मिला है। सेकेंड जो हम यहाँ पर रिडक्शन करते हैं वो हम किसके साथ करते हैं, वो हम करते हैं मेटल हाइड्राइड के साथ। मेटल हाइड्राइड के साथ देखो किस तरह से रिएक्शन होगा। अगर आपके पास क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, मेटल हाइड्राइड, आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है या फिर सोडियम बोरो हाइड्राइड हो सकता है।
ये वाला क्या होता है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कुछ स्पेसिफिकली यानी कि सिलेक्टिवली ही ग्रुप्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है, और साथ में ये कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। और कौन से ग्रुप को रिड्यूस करता है, ये COCl कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो अल्डिहाइड ग्रुप को ये किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल में। कीटोन को कन्वर्ट करेगा सेकेंडरी अल्कोहल में, और एसिड क्लोराइड का कन्वर्जन करके ये क्या करता है भाई, प्राइमरी अल्कोहल बना लेता है। इसमें आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर चेन के अंदर या फिर आपको कोई ऐसा कंपाउंड गिवन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो उसके ऊपर इस सोडियम बोरोन हाइड्राइड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये उनको रिड्यूस नहीं करता है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बाकी ग्रुप्स को भी रिड्यूस कर देता है। इनको तो ये रिड्यूस करता ही करता है जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। और साथ में ये किसको रिड्यूस कर सकता है, ये एस्टर्स को भी रिड्यूस कर सकता है, अमाइड्स को भी रिड्यूस कर सकता है, और साथ में क्या कर सकता है भाई, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा, और नाइट्रो ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा। नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके ये क्या करता है, प्राइमरी अमीन बनाता है। आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करके ये सेकेंडरी अमीन बनाता है। अमाइड को रिड्यूस करके ये किसकी फॉर्मेशन करता है भाई, अमीन की फॉर्मेशन करता है। और एस्टर के रिडक्शन से क्या मिलते हैं भाई, हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। और ये वाले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये तो सबको ये रिड्यूस कर देता है, बट यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड वाला जो रहता है उसको रिड्यूस नहीं करेगा चेन के अंदर। बट एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, अगर फिनाइल ग्रुप कंजुगेशन में प्रेजेंट होती है तो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये क्या है, CHO। अब यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर दो या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ कर दो, किसी के साथ भी। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, एज इट इज़ रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, सिर्फ यहाँ पर रिडक्शन होगा। ठीक है, अगर ये सिर्फ एक ही केस के अंदर क्या करता है भी, ये अल्डिहाइड ग्रुप और डबल बॉन्ड रिड्यूस होते हैं, वो भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्पेशल केस है, जब यहाँ पर ये जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है ये फिनाइल रिंग के साथ क्या हो भाई, कंजुगेशन के अंदर होता है। एक और स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, रिडक्शन देखते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, कीटोन्स होते हैं और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड AlOCH, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप 2 टाइम्स है, और इस पूरे का क्या है, ये पूरा 3 टाइम्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अगर इसकी प्रेजेंस में हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पर और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, और साथ में क्या है, एसीटोन भी बन जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, MPV रिएक्शन बोलते हैं, मिर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मिर्विन पॉन्ड्रोफ रिडक्शन के लिए जो यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर देखो एक और टाइप का रिडक्शन रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, जब भी हम अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम होता है बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। बाकी सिर्फ सिंपली वैसी ही रिएक्शन होती है जैसे हम करते हैं अल्डिहाइड का जब इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, यानी कि सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन का इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा। नेक्स्ट रिडक्शन हम देखते हैं एसिड ग्रुप का और एस्टर ग्रुप का कि रिडक्शन कैसे होता है। तो देखो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ये रिडक्शन सोडियम बोरोन हाइड्राइड तो करता ही नहीं है, किसकी प्रेजेंस में होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ही होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और जब एस्टर के साथ करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो बॉन्ड ब्रेक होता है, एक तो वो इस तरह से ब्रेक होता है कार्बोनिल वाला, यानी कि वहाँ पर एक अल्कोहल वैसे बनेगा, और दूसरा क्या है, ये RO- यानी कि ये वाला बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर R-OH। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके हम किस तरह से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड ही लेते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड ये हैं, ठीक है, कार्बोनिल को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ना, यहाँ पर अगर दोनों साइड अल्काइल पार्ट हुए तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, और अगर एक साइड हाइड्रोजन हुआ तो ये क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये लिखा कार्बोनिल कंपाउंड को, और इसकी रिएक्शन हमने की किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है कार्बन के ऊपर क्या आता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो मैग्नीशियम मेटल होती है इसके ऊपर क्या आता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा,
ये इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव पार्ट, और ये जो ऑक्सीजन क्या है ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगी, ये मेटल। तो यहाँ पर ये इस तरह से क्या बन जाएगा, अडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बन के ऊपर तो क्या आ गया, ये आर आ गया, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास क्या चला गया, ये MgX पार्ट चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये तो सेम एज इट इज़ रह जाएगा RCO, और यहाँ पर ये MgX जो है ये बाहर चला जाएगा और इसके प्लेस पे क्या है, H आ जाएगा। तो यानी कि वाटर का अगर हम देखें तो H इधर आ गया और OH कहाँ है, इस MgX के साथ बाहर एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल की प्रिपरेशन है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपके पास क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। इसकी रिएक्शन आप कराते हो RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा और इससे क्या प्रिपरेशन होगी, प्राइमरी अल्कोहल की होगी। देखो कैसे, HC डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब इसमें क्या होगा, यानी कि इस वाले पार्ट पे तो क्या होगा, अल्काइल ग्रुप अटैच होगा यानी कि R आएगा, और इस वाले के पास क्या जाएगा, यहाँ पर MgX जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा RCH2OMgX जो यहाँ पर है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, तो ये क्या बन गया, RCH2OH। तो अगर मान लो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आपके पास कोई दूसरे अल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, दूसरे अल्डिहाइड कंपाउंड्स होते हैं, तब आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है आपको सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपके पास कीटोन होता है, कीटोन का सेम यही प्रोसीजर कराते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल मिलता है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से ही हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। सेकेंडरी अल्डिहाइड नहीं, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो दूसरे अल्डिहाइड्स हैं उनके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलते हैं, और कीटोन की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो टर्शरी अल्कोहल मिलता है। बाकी ये वाले दोनों प्रोडक्ट्स आप बना के देखना, इजीली फॉर्म हो जाएंगे इसी पैटर्न पे कि किस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल और ये ऐड होते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड का हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें। एक्वस KOH की प्रेजेंस में अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ये क्या बन गया, देखो अल्कोहल बन जाएगा और KX क्या है भाई, एलिमिनेट हो जाएगा। ये अच्छी रिएक्शन हो सकती है, इसके अलावा यानी कि KOH के अलावा अगर हम कुछ और ऐड करते हैं तो ये अच्छी रिएक्शन हो सकती है। वो क्या ऐड कर सकते हैं हम, सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड अच्छा होता है, अच्छी रिएक्शन होती। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, की अल्काइल हैलाइड का हम हाइड्रोलिसिस कर दें और उससे हमें अल्कोहल मिलते हैं। तो अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस हम करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये KX एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या है, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन और अच्छी हो सकती है किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अगर हम सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं तो यहाँ से अल्कोहल का प्रिपरेशन क्या है, और भी अच्छा होता है। और अगर हम बात करें कि कौन से अल्काइल हैलाइड इजीली रिएक्शन कर सकते हैं, तो आपको पता है जो भी आयोडाइड होते हैं, अल्काइल आयोडाइड होंगे वो ज़्यादा इजीली रिएक्शन करते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रोमाइड क्लोराइड। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, हेलोजन्स की बात करें कि वो कौन से टाइप के हेलोजन्स होंगे, तो देखो जो टर्शरी हेलोजन्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी रिएक्शन करते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और फिर एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो ये सीक्वेंस है, ये वाले पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड में कौन से टाइप के अल्काइल हैलाइड इजीली रिएक्शन दे देते हैं, तो कौन से देते हैं भाई, टर्शरी वाले देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, की ईथर का हाइड्रोलिसिस करने से किस तरह से हमें अल्कोहल मिलता है। तो देखो यहाँ पर वाटर के साथ हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको क्या मिलते हैं भी, अल्कोहल मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, फ्रॉम प्राइमरी अमीन, कि अमीन के साथ आपने क्या किया है, रिएक्शन कराया, नाइट्रस एसिड को ऐड किया, HONO NaNO2, ये हमने डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन को पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलता है, फिर इसकी हम फर्दर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाती है और साइड प्रोडक्ट में वाटर भी मिलता है। तो प्राइमरी अमीन से भी हम अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मिथाइल अमीन होता है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं देता, यानी कि मिथाइल अल्कोहल नहीं मिलता है हमें उससे प्रोडक्ट।
उससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, या तो हमें ईथर मिलेंगे या फिर हमें क्या मिलता है, मिथाइल नाइट्राइट मिलता है। तो देखो यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरह से हो जाती है। अगर मान लो आपके पास है मिथाइल अमीन, ये मिथाइल अमीन है, इसकी रिएक्शन आपने नाइट्रस एसिड के साथ करा दी, HONO इसके साथ रिएक्शन करा दी, तो या तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CH3ONO, या तो ये नाइट्राइट प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर आपको जब आप HNO के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से क्या मिलता है, ईथर मिलता है, CH3OCH3। इससे आपको क्या प्रोडक्ट नहीं मिलता भी, अल्कोहल की फॉर्मेशन इससे नहीं होती है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कि अल्कोहल का क्या कर रहे हैं हम, फर्मेंटेशन कर रहे हैं। तो देखो ये सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। आपको पता है इन दोनों में क्या होते हैं, OH ग्रुप होते हैं इनके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट ऐसे ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज का हमने जाइमेज की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर क्या बनता है भाई, इथाइल अल्कोहल बनता है, और ये क्या है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। तो ये थे सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल्स, की अल्कोहल्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड से, और क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, कि फ़िनॉल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर फ़िनॉल के प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ मेथड्स ही हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलोअरीन, कि हेलोअरीन अगर अपने पास होते हैं, उनकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, अल्कली के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, तो जो प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर देखो कंडीशन भी आपको साथ साथ ध्यान रखनी है, क्या है, 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतने टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। यहाँ से ये HCl तो एलिमिनेट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी फर्दर रिएक्शन जब आप HCl के साथ करते हो तो यहाँ से क्या है, ये क्लोरीन और ये Na एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन चला जाता है, तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो इस तरह से इस वाले स्टेप में क्या हो गया अभी, NaCl एलिमिनेट हो गया। ये था मेथड फ्रॉम हेलोअरीन कि किस तरह से हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यूज़ करके हम किस तरह से फिनॉल बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या होता है, बेंजीन, उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं ओलियम के साथ। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ओलियम के साथ, तो देखो ओलियम क्या होता है, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, दैट इज़ ओलियम। ओलियम के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट ग्रुप इज सल्फोनिक। तो ये बेंजीन सल्फोनिक मिला है। फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलता है। यहाँ पर ये आपको पहले क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो सोडियम फिनॉक्साइड के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। तो ये था सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल के लिए। नाउ वी विल सी द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज़ फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट, कि डाइजोनियम सोल्ट का यूज़ करके हम किस तरह से फिनॉल बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन तो हमने जब प्रैक्टिस सेट किया था अमीन चैप्टर का, तो उसमें भी ये रिएक्शन को डिस्कस किया था कि अमीन से हम कैसे अल्कोहल को फिनॉल को बना सकते हैं। तो देखो ये क्या है, हमारे पास अमीन है, और अमीन की रिएक्शन हमने किसके साथ, एनिलीन है ये, एनिलीन की रिएक्शन हमने किसके साथ की, नाइट्रस एसिड के साथ, दैट इज़ NaNO2 और प्लस में HCl एट 273 से 278 केल्विन पे। तो पहले क्या बनता है, यहाँ से ये NH2 ग्रुप किस में, अमीन ग्रुप जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाईएजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डाइजोनियम क्लोराइड है ये। फिर इसको हम वार्म करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होता है, फिनॉल बन जाता है, और साथ में क्या एलिमिनेट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और HCl भी एलिमिनेट हो जाता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन क्या होता है, देखो क्यूमीन के ऊपर क्या लगा होता है भाई, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं क्यूमीन। तो देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, ये होता है, ये कौन सा ग्रुप है भाई, ये दोनों साइड सेम ग्रुप है, डेट्स वाई आइसो और 3 कार्बन का है, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर अटैच होता है तो उसका हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करने से यहाँ पर क्या है, देखो क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बन जाएगा। ये जो लिंकेज होती है क्या होती है,
हाइड्रो पेरोक्साइड लिंकेज होती है, पेरोक्साइड लिंकेज होती है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, यहाँ पर देखो ये COO यानी कि 2 ऑक्सीजन आ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन में यही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या बन जाता है भाई, फिनोल बन जाता है। और ये जो पूरा ग्रुप है CH3COCH3, ये एसीटोन की फॉर्म में क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। और इस तरह से हमें क्या मिल जाती है भाई, फिनोल मिल जाती है। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनोल और अल्कोहल्स जिन्हें हमने डिस्कस किया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।